आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहाँ पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। मैं यहां के इन सभी वैज्ञानिकों को हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन मूक पशुओं के आवाज को आपने अपने शोध के माध्यम से एक नया जीवन में परिवर्तित करके अन्नदाता किसानों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्नत नस्ल के पशुधन दे करके, उन्नत नस्ल के उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले उस सभी प्रयासों में आप सहभागी बने हैं और 136 वर्ष की साधना इस परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के वेटनरी साइंसेस के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े।